ऐसा भी कोई शुभ दिन आए, कि भजन के बिना जीवन व्यर्थ। भागवत में श्रुतियां कह रही है कि भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। श्री राधे बोले। और भजन भी कैसा भजन, कवि ने कह दिया, असुवन की यमुना बह जाए, तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, असुवन की यमुना बह जाए। जब प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम जी के प्रेम में किसी भक्त का जीवन व्यतीत होता है, जीवन काल में, कवि ने तो कहा कि पूरे जीवन में कोई एक बार भी बिंदु मेरे आंखों से आपके लिए अश्रु बह जाएंगे, तो मैं समझूंगा क्या प्रभु कि मेरा जीवन सफल हो गया। पूरे जीवन में खाली एक बार हमारे नेत्रों से खाली उसके लिए आंसू बहे। और महाप्रभु ने तो कह दिया, अविरल अश्रुधारा बहती रहे। याद रखना, इस संसार में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, बहुत मुसीबतें हैं। दुख भी नहीं लेकिन बहुत दुख है, कष्ट भी नहीं लेकिन महाकष्ट है। और मैंने देखा है अपनी आंखों से। कल मैं आगरा थी तो मैंने एक सज्जन व्यक्ति को, एक फैमिली के यहाँ गई, उनको कैंसर था, हमें बुलाया था सत्संग के लिए। मैंने उस व्यक्ति को देखा, उसके परिवार वाले मुझे कह रहे थे, ये बंदा कभी किसी भीड़ में नहीं, किसी व्यक्ति से बात नहीं, मतलब कहीं झुकना नहीं, लेकिन आज एक बीमारी ने इसको बहुत झुका दिया है। और किसी से बात नहीं। हमने उस वक्त इतना धन्यवाद भगवान का निकल रहा था, इतना शुक्राना भगवान का बार बार निकल रहा था इस चीज में कि हम कितने फिट एंड फाइन हैं।
कितने फिट है, आपको नहीं पता। बता रहे थे वो कैसे खाते हैं। बोला आप वो चपाती नहीं खा पा रहे, क्या? बोला चपाती को, और वो भी फीकी, और वो भी मतलब ऐसे पूरी ग्राइंड करनी पड़ती है पानी में, इसे पूरी ग्राइंड करके लपसी बनानी पड़ती है। वो जब लपसी बन जाती है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो चपाती हो, चाहे वो ऐसे पूरी, जब तक लपसी नहीं बन जाती उनको नहीं जाता है, बस उनको वो लिक्विड जा रहा है। तो हम ऐसे पूरा उनको ग्राइंड करके देते हैं। फिर अब कितनी कितने कष्ट है। बोला जब हॉस्पिटल में डायलिसिस होता है तो टाइम नहीं मिलता, तो कभी ये डॉक्टरों के सामने भीड़ में कभी खड़े नहीं रहते थे, और आज लंबी कतार में उनको जब अपॉइंटमेंट मिलता है और डॉक्टर कहता है तो भीड़ में खड़ा रहना पड़ता है। फिर आगे कितना विवश कर देता है ना ये शरीर, कितना मजबूर और कितना लाचार कर देता है। मैं सोच रही थी क्या उस वक्त हमें कृष्ण याद रहेंगे? भगवान न करे ये शरीर हमको अंतिम घड़ी में किस दशा में लेके जाएगा, किस चेतना में लेके जाएगा, किस स्थिति में लेके जाएगा। तो इससे पहले ये वो हमारे शरीर की स्थितियां बिगड़ जाए, प्रार्थना करो, हे लाडले राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई तेरे याद में व्याकुल हो जाऊंगी तब आंसुओं की यमुना। बहुत बाए हैं हमने, पता है ये आंसू इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए बहुत रोए हैं। मेरे मालिक ने हमको बहुत सुख दिए, ईश्वर ने हमको बहुत सुख दिया है। मैं सच कह रही हूँ, औरों के मुकाबले आप सब बहुत सुखी हैं, हम सब बहुत सुखी हैं। छोटे मोटे दुख चलते रहते, छोटे मोटे दुख चलते रहते, और शरीर में एक छोटी मोटी बीमारी है, उससे आप निकल गए। ठाकुर जी ने एक बड़ी आपदा से आपको बचा के, जिसमें गुप्ता अंकल को देखती हूँ, जैसे इन अंकल को देखती हूँ, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, और इनको भी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। श्री राधे बोले, लेकिन निकल गए। राधा रानी ने बड़ी सहजता से इनको निकाल दिया, बड़ी सहजता से। आप देखो भगवान की शरण में आने का फायदा देखो, ठाकुर जी के साथ जुड़ने के बाद फायदा देखो कि बहुत आसानी से कृष्ण आपको दुख से, जैसे कि वो सर पे हमारे खड़ा है, हमको गोदी में उठाए, जैसे माँ नहीं वो बच्चे को इंजेक्शन लगाती है, जब छोटा बेबी होता है तो उसको जब इंजेक्शन लगानी होती है तो उसकी माँ उसको पैम्परिंग करती रहती है, प्यार करती रहती है, उसको गोदी में उठाए, और इधर डॉक्टर क्या लगाता है? इंजेक्शन लगाता है। और जब वो बच्चा होता है तो तुरंत माँ उसको मसलती है, प्यार करती है, तो उसको उस इंजेक्शन का बस इसी तरह पता है, जब कर्म अनुसार हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो भगवान उस वक्त हमको पैम्परिंग करते रहते हैं, प्यार करते रहते, अपना होते, अपनी गोदी में उठा होते। तो जब वो हमें अपनी गोदी में उठा होते हैं ना, तो दुख आ रहा है, इंजेक्शन लग रही है, इंजेक्शन लग रही है, दुख आ रहा है, लेकिन हमें उस दुख का आवाज ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता। और होता है जब सुई लगती है, थोड़ा दुख का, थोड़ा उस दुख का एहसास होता है, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप भगवान की गोद में बैठे हुए होते हो। आप ठाकुर जी की गोद, भक्त भगवान की गोद में बैठा हुआ होता है, इसलिए उस वक्त उस दुख का एहसास नहीं होता है, नहीं होता है। श्री राधे बोलिए। इससे पहले ये शरीर बीमारियां और मौत के घाट हमको उतार दे, अपनी चेतना को ईश्वर में बना दे, भगवान में बना दीजिए। फायदे में जाओगे कि जब दुख आएगा ना, तो उस दुख को झेलने की क्षमता मिल जाएगी। श्री राधे बोली, क्षमता मिल जाती। और जब शरणागति हो गई, तब तो बार 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 बार, अभी आंटी भजन गा रही थी ना, तो उसमें कहा कि जब तू काल रूप में आएगा तो मैं तेरी तुझे लिपट जाऊं। श्री राधे बोली, तो काल रूप में, काल से लिपटना, यहाँ तो काल से डर लगता है।
श्री राधे बोले। हाँ, तो काल से डर लगता है। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण ने कह दिया कि जब यमदूत आते हैं तो मल मूत्र विसर्जित हो जाता है। मुझे कई ऐसे फैमिली वाले, ऐसे कई घर वाले, जब उनके बड़े यहाँ उनके जो जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि वो बताते हैं कि वो हमें कह रहे हैं ऐसे कि हमें कुछ काले कपड़े वाले दिखाई दे रहे, ऐसे वो मुझे बोलते हैं। और भक्त लोग वहां चले जाते हैं, पता नहीं काले कपड़े वाले कहाँ गायब हो जाते हैं। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। श्री राधे बोलो। हाँ, कीर्तन जहाँ तेरा कीर्तन और सत्संग हो, तेरे भक्तों का मुझको संग हो, है मुझे अब वहीं पे रहना, तेरे चरणों से दूर मुझे वहां रहना। ठाकुर कहा ना वृतासुर ने, तेरे प्रेमी भक्तों का मुझे संग दे दो। वृतासुर ने कहा, तेरे प्रेमी भक्त, मैं किसी योनि में भी जाऊं मुझे उसकी परवाह नहीं, पर तेरे प्रेमी भक्तों का मुझे संग दे दो। मैं आपके भक्तों के बीच में रहूं, आपके भक्तों के संग में रहूं। और वो भी कैसे? आपके अनन्य, आपके निष्ठावान, इधर उधर आपके निष्ठावान, आपके प्रेमी भक्त, आपके प्रेम में रचे बचे। याद रखना, प्रेमी भक्त अपना संग इतना आसानी से नहीं देता। श्री राधे बोले। वो सरस में इतना डूबा हुआ होता है कि उसके सत्संग के द्वारा हमारे चित्त में भी उस रस का संचार होता है, हमारे चित्त में। और सहजता से अगर उसका संग मिल जाए तो समझ लेना भगवत कृपा हो गई, तभी मांगा गया। देखो, चीज मांगी कब जाती है? जब वो चीज बहुत दुर्लभ होती है। भक्तों ने, आप देखो ना, जितनी भी आप स्तुतियां पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? भक्तों का। पृथु महाराज ने कहा, मुझे 10,000 कान दे दो जिससे कथा सुनता हूँ। मैंने भक्तों का संग होगा तो कथा सुनोगे। तो सबों ने, मां कुंती ने क्या मांगा? आप देखो, वृत्तासुर ने, पृथु महाराज ने क्या, ध्रुव ने क्या मांगा? आप जिस की स्तुति पढ़ो, हर स्तुति में, इसका मतलब ये बहुत दुर्लभ चीज है। भक्त का संग बहुत दुर्लभ चीज है। शुद्ध भक्तों का संग बहुत दुर्लभ चीज है। ये बहुत सहज चीज नहीं है, तभी मांगी जा रही है। जब सहज मिल जाए उसका मांगना, मांगी जा रही है वो भी भगवान से। वहां पहुंचने के बाद ये चीज मांगी जाए, आश्चर्य नहीं? उस तक वो पहुंच गए, पृथु महाराज दर्शन कर रहे, उस तक पहुंच गए, ध्रुव पहुंच गया, उस तक पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद ये चीज मांगी जा रही है। वृद्धासुर भगवान के साक्षात्कार कर रहा है, दर्शन कर रहा है सामने, और स्तुति कर रहा है कि मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दो। यानी उस तक पहुंचने के बाद ये चीज मांगी जा रही है, मतलब बहुत दुर्लभ चीज होगी, बहुत दुर्लभ चीज होगी, तभी मांगी जा रही है इन भक्तों ने। और ये कोई साधारण भक्त नहीं है। पृथु महाराज, जिसको 24 अवतारों में एक माना गया। श्री राधे बोले। तो ये चीज मांगी जा रही है कि अपने प्रेमी भक्तों का मुझे क्या दो। मतलब बहुत दुर्लभ चीज है ये, बहुत दुर्लभ चीज है। श्री राधे बोले, बहुत दुर्लभ चीज है भक्तों का संग। और इन्हीं भक्तों के संग से हमारी भक्ति का संचार होता है, हमारे भीतर भावों का संचार होता है, और हम इस संसार के तीनों प्रकार के ताप, दुख, व्याधि से मुक्त होते जाते हैं। इन भक्तों के संग से ही तो व्याधि मिटती है, और व्याधि मिटती और भक्त की उपाधि मिलती है। व्याधि मिटती है और भक्त की उपाधि मिलती है। श्री राधे बोले। आप कहेंगे व्याधि मतलब मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा ऐसे? श्री राधे बोले। मतलब मुझे दवाई नहीं लेनी पड़ेगी ऐसे क्यों? श्री राधे बोले। कौन सी व्याधि मिटी? कौन सी व्याधि मिटी? मुझे राजेंद्र महाराज जी का एक भक्त का बता रहे थे, वो दृष्टांत याद आ रहा है, व्याधि के बाद से याद आई। श्री राधे बोले।
एक दिन राजेंद्र महाराज अपने सत्संग में बता रहे थे, जब वो भागवत करने ऋषिकेश में गए थे, तो किसी ने आके कहा, महाराज यहाँ पे एक बहुत सिद्ध संत रहते, बहुत वजनानंदी। महाराज जी ने कहा कि हमें भी उसके दर्शन करो, हमें लेके चलो। श्री राधे बोले। वो जंगलों में, गुफाओं में, मतलब बहुत घनी घाटियों के अंदर रहते थे। वो बता रहे थे अपने प्रवचन में कि जब वो मुझे लेके गए तो पैदल गए थे और जंगलों के रास्ते से हम गए थे, कोई गाड़ी कोई वाहन वहाँ नहीं जाता, तो हम पैदल पैदल वहाँ जा रहे थे। बोला इतना मतलब कंटीला रास्ता था, जंगल ओपन ऐसे, इतना कंटीला रास्ता था। जब मैं उस संत के पास, उस भक्त के पास पहुंचा तो वो एक जगह पड़े थे, ऐसे लेटे हुए थे, पड़े थे। कुछ देर हम बाहर खड़े, मैंने क्या देखा सीन कि एक ठंड के दिन थे, जाड़े के दिन थे, तो मैंने क्या देखा, एक माता आई, एक व्यक्ति आया और उनको कंबल उड़ा के गई। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि एक चोर आया और वो कंबल उठा के लेके गया। श्री राधे बोले। और वो ऐसे ही पड़े थे, जिसने उड़ाया उसको भी नहीं देखा और जो लेके गया उसको भी नहीं देखा। कोई फल रख के गया, कोई फ्रूट रख के गया, उसको भी नहीं देख रहे थे, और कोई उठा के जा रहा था। कोई पैसा रख रहे थे, उसको भी नहीं देख रहे थे, और कोई उठा के उसको भी नहीं देख रहे थे, और पड़े थे ऐसे। मैं जिनके साथ गया वो ऐसे कह रहे थे, तो उन्होंने निकट गया और कहा, बाबा संत आपसे मिलने चाहते, मिलने आए, और उसको उठाए। ये उठे तो महाराज जी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि कोई जरूरत कुछ चाहिए, कुछ सेवा आपकी मुझे मिल जाए, तो कुछ आपको चाहिए? तो उन्होंने कहा आनंद में हूँ, मस्त हूँ, बस एक इच्छा थी, क्या? सत्संग की, संत दर्शन की। आप आ गए, हो गया, अब जाओ। बोला अब जाओ, क्या? मैं आनंद में। बोला इतनी देर लगी मुझे वहां उन तक पहुंचने में, और मुझे 2 घड़ी भी दर्शन नहीं हुए, और सीधा सीधा कह दिया आप जाओ। कह दिया आप जाओ, और कह रहे हैं क्या? मैं आनंद में हूँ, मैं मौज में हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। श्री राधे। अगर यहाँ बीमारी भी आई, यहाँ तकलीफ भी आई, यहाँ कष्ट भी आई, आनंद इतना बड़ा हुआ है, तो आप देखो कि बीमारी का कहाँ एहसास होगा, कष्ट का कहाँ एहसास होगा। राधे बोले। हमें क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अभी उस आनंद तक पहुंच नहीं पा रहे। राधे बोले। और ये आनंद भी उन संतों ने इसी भजन से पाया है जो हमें मिला है, इसी कथा कीर्तन सत्संग से पाया जो हमें मिला है। वो आनंद इसी से ही प्राप्ति है। यहाँ से द्वार खुलता है, और जब भजन में जीव डूबता है, उस रस में जीव डूबता है, तब इस जगत से भी लगाव हो जाता है, क्योंकि रस मिल रहा है। मक्खी को जब शहद में डूबती है ना, तो वहां से निकलने की, भले वो उसमें मर जाती है, देखा है, तो भले उसमें मर जाती है, लेकिन उसमें उसको रस इतना आता है, मरना पसंद करती है लेकिन निकलना नहीं। इसी तरह जीव को जब भक्ति के रस में, जब भजन के रस में प्रविष्ट होता है, तो वो रस इतना है कि उसी में मर जाएगा, लेकिन उस रस को कभी छोड़ेगा नहीं। मुसीबत है कि आज वो विषयों में रस ढूंढ रहा है और उसी में फंसा हुआ है। जैसे वो मक्खी शहद में फंस जाती है, आज का जीव उस विष रूपी विषय के रस में डूबा हुआ है।
और उसी में डूब के मर जाता है। श्री राधे बोली, उसी में डूब के मर जाता है। कचरे में से निकले, कचरे में से जब निकले तो विष्ठाई तो लगी पड़ी थी, फिर नर्स ने क्या किया था, साफ किया था। कचरे में से निकले और कचरा ही पसंद आ रहा है, पसंद भी कचरा आ रहा है। कचरे में से निकले, पसंद भी कचरा आ रहा है। आपको देखो तो करें। श्री राधे बोली, जब श्री कृष्ण नाम का, श्री कृष्ण भक्ति का, श्री कृष्ण भजन का, श्री कृष्ण रूप का, श्री कृष्ण कथा का चस्का लग जाएगा। भागवत ने कह दिया कि जिसको इस रस का चस्का लग गया, ये परीक्षित वो कैसे छोड़ पाएगा? जिसको इस रस का चस्का, वो कैसे छोड़ पाएगा? श्री राधे बोलिए। और आप सबको धीरे धीरे इसका रस का चस्का लग रहा है। श्री राधे बोलिए। भले पूरा नहीं लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है। तभी तो सब पागलों की तरह आकर बैठ जाते। और हम तो ये चाहते हैं क्या, कबूल मेरी विनती, तेरे पागलों में गिनती। हम तो चाहते हैं प्रभु, हम तो चाहते हैं कि हम आपके प्यार में पागल हो जाए। हम तो चाहते हैं कि तेरे भक्तों में जो पागल है उनमें हमारी, उस लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, उस लिस्ट में हमारा नाम आ जाए कि ये देखो जा रहे हैं पागल लोग। किसके पीछे? बोला गोविंद के पीछे पागल। इनको कितना भी बोलो मंदिर नहीं जाओ, इनको कितना भी बोलो सत्संग नहीं जाओ, नहीं मानते, जाएंगे पागल लोग। श्री राधे बोले, आज जाना जरूरी है, नहीं गए तो क्या होगा? कभी कभी बोला ना, आज नहीं गए तो, एक दिन नहीं गए तो क्या होगा? गाड़ी निकल जाएगी, मर जाओगे क्या? ऐसा नहीं बोल सकते। हॉस्पिटल का चीज है, जिनने कहते हैं यहाँ की पब्लिक जो है गोविंद देव जी के पीछे पड़े लगे रहती है, या आप तो पीछे मत पड़े, पागल होती रहती है। या आप भी जाते हो, मन जब भी जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को ले लेके माथा पर कर चले जाते हैं, पीछे पड़ जाते। तो मैं क्या आपको पीछे पड़ जाऊं? बिल्कुल सही जवाब। मैं तो पीछे पड़ूं, हॉस्पिटल में तो मैं बहू का पीछे पड़ूंगा, आपको पीछे पड़ूं, गोविंद देव जी के पीछे पड़ूं। श्री राधे बोलिए, श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। हम पागल हैं पागल।